अधिकतर लोग ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, देवी, देवता और भगवान सभी शब्दों को एक ही अर्थ में लेते हैं या ईश्वर और भगवान को एक ही मानते हैं, जबकि हिंदू धर्म में सभी का अर्थ अलग अलग होता है। ईश्वर को आप भगवान नहीं कह सकते हैं और भगवान को परमेश्वर नहीं कह सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपनी YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। सच्चिदानंद स्वरूप जगत का मूल तत्व ब्रह्म शब्द बृहद धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना, फैलना या विस्तृत होना होता है। ब्रह्म परम तत्व है, वह जगत कारणम है। ब्रह्म वह तत्व है जिससे सारा विश्व उत्पन्न होता है, जिसमें वह अंत में लीन हो जाता है और जिसमें वह जीवित रहता है। हिंदू धर्म में ईश्वर, परमेश्वर या परमात्मा के लिए ब्रह्म शब्द का उपयोग किया जाता है। ब्रह्म को निराकार माना जाता है, परंतु एक ही ब्रह्म दो प्रकार से आभासित होता है, निर्गुण और सगुण। दूसरा शब्द है ईश्वर। ये दो संस्कृत के शब्द ईश और वरज के जुड़ने से बना है। ईश का अर्थ प्रभु, स्वामी या नियंत्रण करने वाला होता है, जबकि वर का अर्थ सर्वोपरि होता है। ईश्वर का पातंजल योग सूत्र, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, वेदांत, वैष्णव, शैव आदि भारतीय दर्शन में अलग अलग अर्थ बताया गया है। अधिकतर इसे ब्रह्म का सगुण और साकार रूप मानते हैं। सगुण यानी गुणों वाला, साकार यानी आकार वाला, 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर होता है। और जो तीसरा शब्द है वह है परमेश्वर। परमेश्वर का शाब्दिक अर्थ परम ईश्वर है। इसके अन्य पर्याय हैं ईश्वर और परमात्मा, परम पुरुष है। और जो चौथा शब्द है वह है परमात्मा। परम का अर्थ सर्वोच्च होता है एवं आत्मा से अभिप्राय है चेतना का, जिसे प्राण शक्ति भी कहा जाता है, यानी परम आत्मा। उपनिषदों के अनुसार यह आत्मा की ब्रह्म है और जब यह परम तत्व को जान लेती है तो ब्रह्म स्वरूप होकर परमात्मा हो जाती है। और जो पांचवा शब्द है वह है भगवान। यह भग धातु से बना है। भग यानी प्रज्ञा के 6 अर्थ हैं। पहला ऐश्वर्य, दूसरा वीर, तीसरा स्मृति, चौथा यश, पांचवा ज्ञान और छठा वैराग्य। ये 6 गुण जिसमें हैं वह भगवान है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती है। जैसे जैन कैवल्य ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति को तीर्थंकर या अरिहंत कहते हैं और बौद्ध संबुद्ध कहते हैं, वैसे ही हिंदू भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ है जितेंद्रिय। जैसे धनवान का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसके पास धन हो, या रथवान का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो रथ को चलाता हो, उसी प्रकार जिसके पास संपूर्ण भग हो, भग का अर्थ होता है ज्ञान और ऐश्वर्य। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कुल 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं: रूप, धन, ज्ञान, बल, प्रसिद्धि और वैराग्य। भगवान का संध विच्छेद करने पर भग और वान 2 शब्द निकलते हैं। भग सृष्टि का प्रतीक है और वहन करने वाली एक अदृश्य शक्ति को वान बताया है। और जो छठा शब्द है वह है देवता। देवता का संबंध संस्कृत के दिव धातु से है, जिसका अर्थ दिव्य होना है, यानी दिव्यता। जिसमें दिव्यता है और जो अमर है वह देवता है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता कहे गए हैं। इन्हें स्वर्ग में रहने वाले अमर प्राणी कहते हैं। इंद्र, वरुण, आदित्य, वायु, यम, मरुतगण, वसु, त्रिदेव, त्रिदेवी आदि सभी देवता हैं। देवता का ही स्त्रीलिंग देवी है। साधारण मनुष्य से बढ़कर संत हैं, संत से बढ़कर सिद्ध है, सिद्ध से बढ़कर देवता है और देवताओं से बढ़कर भगवान है, और भगवान से बढ़कर ब्रह्म है, जिसे ईश्वर, परमात्मा या परमेश्वर कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।